कोई सा भी व्रत मत करिए, करवा चौथ का व्रत करना चाहिए औरतों को पीने। ऐसा व्रत मैंने देखा औरतों को करते हो, बहुत परेशान हो जाती है बेचारी। बिल्कुल मत करिए। हाँ, अगर बगैर परेशानी के कर सके, पर कोई करवा चौथ करना है और ऐसे भगवान पे कोई भी संकट डालने की जरूरत नहीं। सहयोगियों को पार होने के बाद कोई जरूरत नहीं। उनके पति सब स्वस्थ रहते हैं, सब ठीक रहता है। अगर पति सहयोगी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। करवा चौथ क्या करने की जरूरत है? सब कहते हैं कि पार्वती जी ने करवा चौथ किया, लेकिन उन्होंने शादी से पहले किया था, शादी के बाद नहीं। शादी के बाद करने की क्या जरूरत है? करवा चौथ का सबसे बड़ा तरीका यह है कि अपनी पति को पति समझ के रहिए, उनकी सेवा करिए, उनको समझिए वो क्या चीज़ है। वो बच्चों जैसे होते हैं, बहुत बार उनका बिहेवियर एकदम बच्चों जैसा होता है। किसी बात पे तुरंत जाएंगे, किसी बात में बिगड़ जाएंगे, उनका अहंकार बड़े जल्दी डूब जाता है। ये सब देखना चाहिए। तब उनसे प्यार से रहें, उनके साथ मीठी बातें करें, उनको सुख दें। ये करवा चौथ है। ये नहीं कि करवा चौथ के दिन भी आदमी को 1000 गालियाँ निकाल रहे हैं, तो सब फिर वही बात आ गई ना डिस्कशन में। हालांकि करवा चौथ करने वाली औरतें मैंने देखा नहीं कि कभी भी ठीक से करवा चौथ करती है। अगर करवा चौथ करें तो ये कि कब चंद्रमा निकलता है, कब चंद्रमा निकलता है, सबकी खोपड़ी चाट जाएंगे। उनको इतनी भूख लगी रहती है, ऐसे लोगों को क्या करवा चौथ करने की जरूरत है? और ये अनमैरिड लड़कियों को करना चाहिए कि हमें पति शिव जी जैसा मिले। पर आप पार्वती जी है क्या? पहले अपने को पहले पार्वती जी बनाइए, फिर शिव जी की इच्छा करें। शिव जी जैसे बैल पे बैठने वाले पति को संभालना कोई आसान नहीं है। शिव जी किसी का पति हो नहीं सकता सिवाय पार्वती का, वही संभाल सकती हो और कोई नहीं। सब बीहड़ जीव है, ऐसे बीहड़ जीव की इच्छा भी करना मुझे लगता है गड़बड़ है। तुम लोग के बस का ही नहीं तो काय कैसे बीहड़ जीव की तुम लोग करते हैं। क्या मासिक धर्म के दौरान पूजा, क्या मासिक धर्म के दौरान पूजा करनी चाहिए? जब औरतों के लिए मासिक धर्म वगैरह होता है, सहयोग में कोई भी निषिद्ध बात, कोई भी चीज को निषिद्ध नहीं माना जाता। शुद्धि की कोलान सिर्फ उस वक्त में औरत को आराम करना चाहिए। और पूजा भी चीज में आप जानते हैं हमारा क्या विचार, पूजा भी किसकी करते हैं आप पहले ये देखना चाहिए। हाँ, वो भी काफी तमाशे, इसमें बड़ा गहरा जाना पड़ेगा। मेरे विचार से पहले थोड़ी पूजा वूजा बंद करके अभी जब ध्यान ही करें, इसलिए पूजा करते थे वो हो गया, अपार हो गए। अब इसके बाद काय की पूजा करने की? मैंने आपको विश्वास ही नहीं होता कि आप पार हो गए, आप पूजा की जरूरत नहीं, अब ध्यान करने की जरूरत है। ये तो ऐसा ही हुआ कि मैं आ गई मोटर में यहाँ और मोटर में बैठी रह गई और मोटर वाले इसको भी चलते चलो हमको तो जाना है प्रोग्राम में। अरे भाई अब आ गए, अब उतरो और भाषण दो। अभी भी तुम कहाँ चल रहे? तो पूजा की तो जरूरत तब तक होती है जब तक वहां पहुंचे नहीं। पहुंचने के बाद समझ लेना चाहिए कि कैसे पहुंचे, क्या करना चाहिए। सारा रवैया बदल जाता है। अब मोटर से उतर के पैदल चल के यहाँ पर आए ना, सारा रवैया बदल गया। मोटर में तो पैदल नहीं चल रहे थे, मोटर चल रही थी। जब यहाँ आने का था तो मोटर रोक के अंदर आ गए, रवैया बदल गया ना हमारा। ऐसे सहयोग में अपना रवैया बदलना पड़ता है। Mataji frustrations. A few patches of leukoderma on my body. No cure has any effect. I pray for your grace. ल्यूकोडर्मा की बीमारी जो है लिवर की खराबी से होती है। लिवर में अगर ट्रिगरिंग हो जाए किसी भूत बाधा से तो बहुत ज्यादा से फैलती है। इसलिए ऐसे इंसान को पहले भूत बाधा का इलाज करना चाहिए, जिसको ल्यूकोडर्मा की बीमारी। और मूंगफली का तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये जो पोस्टमैन का मूंगफली का तेल आता है ये तो बहुत ही खराब है। अभी पोस्टमैन वाले मेरी जान को न लग जाए, लेकिन कोई सा भी मूंगफली का तेल ठीक नहीं। डालडा आदि पर सबसे खराब पोस्टमैन होता है। और जो लोग मूंगफली ज्यादा खाते हैं उनको बीमारी हो जाती है। इसलिए मूंगफली तो एकदम छोड़ देना चाहिए। मैंने जीवन में गिन के 2-4 मूंगफलियां खाई हूँ। मूंगफली नहीं खाना चाहिए ज्यादा।
और जिसको ल्यूकोडर्मा की बीमारी हो गई है वो अगर तेल ले आए तो तेल को अगर वाइब्रेट कर ले और आपका पार हो गया तो उसी तेल से वहाँ मालिश करें, गोल गोल घुमाएं तो ठीक हो जाएगा। अपना लीवर पहले ठीक करें तो बढ़ेगा नहीं, कम से कम घट भी जाएगा। Last is, gracious Mataji prayers, the cause for insomnia and how can it be eradicated? Ya Devi Sarvbhuteshu Nidra Rupen Sansita is written there. Is Nidra the deity and how is she is to be appeased? In what? Nidra. Insomnia loss. The question is about insomnia and what are the deities involved as far as the Nidra is concerned. Ya Devi Sarvabhuteshu Nidra Rupena Saustita. She is the one who gives you sleep. Is the left side. Is the Mahakali. That one gives you a sleep. And to get to her, you must raise your Mahakali Tattva. So all those people who have insomnia business should raise the left side and put it to the right. Try about 108 times first of all. Then you have to do some deep breathing. In deep breathing, you go to your left side more. And with deep breathing, you relax and then you put your attention to Sahasrara and sleep off. But insomnia is absolutely curable in Sahaja Yoga if you know how to put left to the right. After that, you should also clear out your Agya Chakra. Like this, if you turn your Agya Chakra, you can do it, or ask some Sahaja Yogi to turn your Agya Chakra or put your hand on the Agya Chakra. But the problem is, if you ask any other Sahaja Yogi, he might get insomnia. So best thing is you use my photograph and try to turn your Agya Chakra like this. Also you can use the kumkum to put there, which will make you sleepy. And if you try to sleep in complete darkness. Never try to sleep when there is any streak of light coming in the room. Because as long as Surya is there, your Agya Chakra takes over. And when the Surya is there, that light makes you feel very active, overactive sometimes, and you cannot sleep. And this insomnia is absolutely curable. You don't take any medicines or anything for that. Another thing, taking tea like this in the night. You might get insomnia, not me, but you might get. But normally never take any tea or any coffee after 6 o'clock. Never. You make it a point. I also try to do that because just to give you a lesson, but I have no problem of sleeping. But you should not take any tea or coffee after 6 o'clock. Say about 5 o'clock afterwards you should not take. You'll see that you'll sleep very well. On the contrary, in the West, people always take coffee after dinner. And then they take pill to sleep. You must take milk, and milk covered with little butter. And sleep with that hot milk is a very good way of sleeping. If you do not get sleep, is very good. Milk is better. But instead of that, you take coffee, means you cannot sleep. When you have to study, you take coffee that you can keep awake. But to take coffee and then take the pill, what is the discretion in this? Is there any other question, please?